हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सहज क्लासेस। तो आज इस वीडियो में हम जो एस्टेट टीजीटी जो साइंस है ना, उसका सिलेबस हम यूनिट वाइज डिस्कस कर रहे हैं। तो वहाँ पे हमारे पास आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा फिजिकल एंड केमिकल चेंज। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि कैसे यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, कि कैसे 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 क्वेश्चन आ सकते हैं और कैसे कैसे क्वेश्चन यहाँ पे बनेंगे। तो सारा यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। तो ये वाली वीडियो जो आपकी इतनी ज्यादा लंबी नहीं होती, आप चाहो तो इसको 2x स्पीड में देख सकते हो, लेकिन ये छोटे छोटे टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है और एक क्वेश्चन यहाँ से आया भी हुआ, मैं आपको वो दिखाऊंगी। तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। ये वाली यूनिट रहेगी आपकी क्लास 7 की। ठीक है, तो अगर आप एनसीईआरटी से जाके पढ़ना चाहते हो तो वो देख सकते हो, बाकी ये वाली कटिंग भी एनसीईआरटी की ही है। तो अब हम शुरू करते हैं इसको एक बार। हमारे पास क्या है कि फिजिकल और केमिकल चेंज। तो इस यूनिट में हम पढ़ने वाले हैं फिजिकल चेंज क्या होगा, केमिकल चेंज क्या होगा। तो हमारे चारों तरफ हम बहुत सारे चेंज देखते हैं। कहीं पे चेंज स्टेट में होता, कहीं पे कलर में होता है। तो वो वाली चीजें सारी यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। फिजिकल चेंज में इतनी जान बात यहाँ पे दे स्टार्टिंग में आपकी, यहाँ पे फिजिकल चेंज में हमें कोई भी नया सब्सटेंस है वो नहीं मिलेगा, और केमिकल चेंज में वहां पे हमें कोई भी नया सब्सटेंस है वो देखने को मिलेगा। ये वाला जो सबसे मेन डिफरेंस है, जिसके बेसिस पे आप आधे से ज्यादा क्वेश्चन है वो सोल्व कर सकते हो, यही होता है कि फिजिकल चेंज है उसको आप वहां से आपको कोई नया सब्सटेंस नहीं मिलेगा, लेकिन केमिकल चेंज से आपको नया सब्सटेंस देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे हम चलते हैं, देखो जल्दी जल्दी इनको पढ़ेंगे क्योंकि ये वाली चीज इतनी बड़ी नहीं है, तो एक बार फिर भी देख लेते हैं। एवरी डे यू कम अक्रॉस मैनी चेंजेस इन योर सराउंडिंग। एक दिन में हम अपने चारों तरफ बहुत सारे चेंज देखते हैं। वहां पे एक से ज्यादा सब्सटेंसेस भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यूर मदर मे आस्क यू टू डिजोल्व शुगर इन वाटर टू मेक ए कोल्ड ड्रिंक। तो जब हमने पानी में शुगर को डिजोल्व करके कोल्ड ड्रिंक बनाया है तो वो भी एक चेंज है। मेकिंग ए शुगर सॉल्यूशन इज चेंज, सही बात है। सिमिलरली सेटिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क, दूध से दही निकालना भी एक चेंज है। समटाइम मिल्क बिकम सोर, मिल्क खट्टा हो जाता है, वो भी चेंज है। सोरिंग ऑफ मिल्क इज ए चेंज, सही बात है। स्ट्रेच रबर, हमारे पास कोई रबर है उसको हम स्ट्रेच करते हैं, वो भी एक चेंज है। तो मेक ए लिस्ट ऑफ 10 चेंजेस, आप अपने अकॉर्डिंग वो बना सकते हो। तो इस वाले चैप्टर में हम क्या करेंगे, फिजिकल और केमिकल चेंज को बिल्कुल अच्छे से समझेंगे, यही हमारा काम है। तो चलो अब यहाँ पे देखो, सबसे पहली हमारे पास क्या दी गई है, एक्टिविटी 5.1 दी गई है। तो इसमें हमसे क्या पूछा गया कि एक पीस ऑफ पेपर लेना है हमें। यहाँ पे हमने पीस ऑफ पेपर लिया और उसको ऐसे स्क्वायर पार्ट में कट करना है। उसके बाद क्या, लेट दीज पीसेज ऑन द फ्लोर ऑफ ए टेबल सो दैट द पीसेज एक्वायर द शेप ऑफ ओरिजिनल फेस। कि हम इनको ऐसी शेप में लगा सकते हैं कि वो ओरिजिनल पीस है उसके जैसे इसकी शेप लगे। तो यहाँ पे देखो, हमारे पास ये ओरिजिनल, हमारे पास ये वाला जो पेपर है ना, ये ओरिजिनल पेपर था। तो हमने इसको काटा तो ऐसा लगा, अब हमने इनको एक साथ लगाया तो ये ऐसी ही शेप है वो एक्वायर कर लेता है। तो यहाँ पे यही हमसे कहा गया है। तो अब देखो, ऑब्वियसली वी कांट ज्वाइन द पीसेस बैक टू मेक द ओरिजिनल पीस। तो सही बात है कि हम ओरिजिनल पीस है इनको जोड़ के नहीं बना सकते, बट देयर इज अ चेंज इन द प्रॉपर्टी ऑफ पेपर। लेकिन यहाँ पे इसकी एक प्रॉपर्टी में चेंज हुआ है। तो किस में चेंज हुआ है, इसकी में साइज में। तो जो पहले पेपर हमारे पास इतना ज्यादा बड़ा था, उसमें अब क्या हो गया, वो कट होके छोटा हो गया। बाकी जो पेपर पहले था वही बाद में है। तो यहाँ पे कोई नया सब्सटेंस हमें नहीं मिला, नहीं मिला तो ये क्या हो जाएगा, हमारे पास फिजिकल चेंज हो जाएगा। अब हम चलते हैं हमारी एक्टिविटी 5.2 पे। तो 5.2 में हमसे क्या बोला गया है कि कोलेक्ट द चाक डस्ट लाइंग ऑन द फ्लोर नियर द चाक बोर्ड इन योर क्लासरूम। जब हम चौक से लिखते हैं ना अपने चाक बोर्ड पे, तो वहां पे क्या होता है, नीचे उसका बुरा सा है वो इकट्ठा हो जाता है, उसका पाउडर हम बोल सकते हैं उसको, या तो अपने आप से उसका पाउडर बना लो। उसको हमने क्या करना है, वाटर में उसको डिजोल्व करना है, एक पेस्ट उसका बनाना है। उसके बाद उसको चाक की फॉर्म में उसको उसको रोल करो, तो हम उसको सूखने दो, तो हमें क्या मिलेगा, वहां से वापिस से वही चाक मिल जाएगा। तो जो चाक के पीसेस थे वो हमने वापिस से किस में बना दिए, चाक है वो ही हमें चाक में बदल दिया। तो यहाँ पे भी जो नया सब्सटेंस हमें नहीं मिला, जो चौक हमारे पास पहले था वही चौक हमारे पास बाद में है। तो यहाँ पे भी हमें कोई भी नया सब्सटेंस है वो देखने को नहीं मिला। ठीक है, उसके बाद देखो हमारे पास एक्टिविटी है जो थर्ड, क्या है, टेक सम आइस इन ए ग्लास और प्लास्टिक टम्बलर। कोई भी एक ग्लास हमने लेना है और उसमें कुछ आइस डालनी है। उसके बाद क्या करना, मेल्ट ए स्मॉल पोर्शन ऑफ आइस। आइस का छोटा सा पोर्शन है उसको हमने मेल्ट कर देना, सन में करो। तो यहाँ पे देखो आइस और वाटर का, यहाँ पे हमारे पास आइस है, उसके बाद हमने यहाँ पे इसको मिक्सचर को वो किया, तो यहाँ पे आइस मिली, साथ में हमें क्या मिला, वाटर मिला। तो वाटर बिकम सॉलिड आइस। लेकिन यही जो वाटर है अगर हम इसको फ्रीजर में लगा दे तो यही से फिर वापस से आइस बन जाएगा। यहाँ से स्टार्ट किया यहीं बन गई। तो यहाँ पे भी हमें कोई भी नया सब्सटेंस देखने को नहीं मिला। तो ये भी किसका एग्जाम्पल हुआ, फिजिकल चेंज का। अब ये वाली एक्टिविटी मैं आपको क्यों पढ़ा रही हूँ, क्योंकि यहीं से यही क्वेश्चन बनता है कि ये किसका एग्जाम्पल
एग्जाम्पल है, फिजिकल चेंज का होगा, केमिकल चेंज का एग्जाम्पल होगा, ऐसे करके ही यहाँ से क्वेश्चन आता है। तो ये वाली चीजें हैं कि यहाँ पे हमारा इसका फर्स्ट पेज है वो कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ से कंक्लूजन क्या निकला कि अगर हमने पेज को कट किया है तो वो भी क्या होगा हमारे पास, फिजिकल चेंज। चाक पाउडर से हमने चाक बनाया, वो भी हमारा फिजिकल चेंज होगा क्योंकि वहां पे कोई भी नया सब्सटेंस हमें नहीं मिला है। उसके बाद हमारे पास अगर हमने आइस की मेल्टिंग है वो भी हमारे पास क्या है, फिजिकल चेंज है। तो यहाँ से हमने ये सब सारी चीजें सीखी है। उसके बाद देखो एक्टिविटी 5.4, बॉयल सम वाटर इन ए कंटेनर। हमने क्या करना है, एक वाटर कंटेनर में वाटर को बॉईल करना है। डू यू सी द स्टीम राइजिंग फ्रॉम द सरफेस ऑफ वाटर। तो यहाँ पे देखो ये हमारे पास बाउल है, इसमें हमने वाटर को यहाँ से बॉईल किया है, हीट देके नीचे से बॉईल किया है। तो यहाँ पे क्या होगा, इसमें से भाप निकलेंगी, पानी में से भाप निकलेंगी। तो अब क्या है, ऑब्जर्व द इनर सरफेस ऑफ पेन। लेकिन यहाँ पे कुछ टाइम बाद हम क्या देखेंगे कि ये जो भाप है वो वापस से किस में चेंज हो जाएंगे, लिक्विड में चेंज हो जाएंगे। मीन्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, कंडेंसेशन हो जाएगा। जो वाटर हमारे पास वेपर्स में चेंज हुआ था वो वापस से लिक्विड में चेंज हो जाएगा। तो ये भी स्टेट का ही चेंज है। यहाँ पे सॉलिड से लिक्विड में, लिक्विड से गैस में चेंज हुआ, लिक्विड टू गैस। तो यहाँ पे भी कोई भी नया सब्सटेंस नहीं मिला, पानी पहले था पानी बाद में, ये भी फिजिकल चेंज का एग्जांपल हो जाएगा हमारे पास। उसके बाद यहाँ पे देखो, होल्ड ए यूज्ड हैक्सा ब्लेड। आपने एक ब्लेड देखा होगा जो आरी का ब्लेड होता है जिससे हम चीजें काटते हैं। वहां से क्या करना हमने, कीप द टिप ऑफ फ्री एंड ऑफ ब्लेड ऑन द गैस स्टोव। तो उसको हम क्या करते हैं कि गैस स्टोव पे हीट करते हैं कुछ भी काटने से पहले। तो आप देखोगे ना, जब हम उसको हीट करेंगे तो उसका जो कलर है ना ब्लेड का वो चेंज हो जाएगा। लेकिन कुछ टाइम बाद, रिमूव द ब्लेड फ्रॉम द फ्लेम एंड ऑब्जर्व द टिप वंस अगेन आफ्टर सम टाइम। कुछ टाइम बाद जब हम वापस से उस टिप को देखेंगे ना, वो वाली जो पहले जो रेड हुई थी हीट की वजह से, वो वापस से उसी कलर में आ चुकी होगी जो वो पहले थी। तो हमने क्या देखा कि 5.1 5.2 में हमने देखा कि जो पेपर है वो चाक है, तो वहां पे क्या हुआ, चेंज इन साइज हुआ। तो नोट करने की बात यही थी। तो पहली दो एक्टिविटीज में हमारे पास क्या हुआ, साइज में चेंज हुआ। उसके बाद देखो एक्टिविटी 5.3 एंड वहां से चेंज ऑफ स्टेट हुआ। वहां पे पहले वाली में हमारे पास सॉलिड से लिक्विड गया, उसके बाद हमारे पास लिक्विड से वेपर में गया, तो वहां पे हमारे पास चेंज ऑफ स्टेट हुआ। एक्टिविटी 5.5 में क्या हुआ, चेंज इन कलर हुआ। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि हमारे पास जो फिजिकल चेंज होंगे वहां पे कौन से में चेंज हो सकता है, साइज में, उसके बाद उसकी स्टेट में, और उसके बाद उसके कलर में। तो की पॉइंट यही निकल के आए कि फिजिकल चेंज में इनमें चेंज होगा, साइज में हो सकता है, स्टेट में हो सकता है, कलर में हो सकता है। एग्जाम्पल हमने पढ़ लिए। उसके बाद देखो यहाँ से हमारे पास क्या है, क्या प्रॉपर्टीज एज शेप साइज कलर एंड स्टेट ऑफ ए सब्सटेंस आर कॉल्ड फिजिकल प्रॉपर्टी। कि शेप है, साइज है, कलर है, स्टेट है। अगर शेप सबसे पहले था ना वो छोटा हो गया था, स्मॉल हो गया था, साइज हमारे पास, तो ये वाले किसके एग्जांपल है, फिजिकल प्रॉपर्टी के। और ऐसी ये चेंज इन विच सब्सटेंस अंडरगोज ए चेंज इन इट्स फिजिकल प्रॉपर्टी। जब उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी में चेंज होता है तो उसको हम क्या बोलेंगे, फिजिकल चेंज बोलेंगे। नो ए चेंज देयर नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म। तो यहाँ पे हमें कोई भी नया सब्सटेंस है वो देखने को नहीं मिलेगा। तो ये सब चीज का मेन एग्जाम्पल है। उसके बाद देखो, तो फिजिकल चेंज हमने पढ़ लिया, फिजिकल चेंज हमारा कंप्लीट हो गया। क्या क्या, कि शेप में चेंज हो सकता है, साइज में चेंज हो सकता है, कलर में चेंज हो सकता है, स्टेट ऑफ सब्सटेंस में चेंज हो सकता है। अब हम मूव ऑन होते हैं किस पे, केमिकल चेंज पे। तो अब यहाँ पे देखो, ए चेंज विद विच यू आर क्वाइट फेमिलियर इज रस्टिंग ऑफ आयरन। सबको पता होता है लोहे का जंग लगना। कि जब हम, इफ यू लीव ए प्लेस ऑफ पीस ऑफ आयरन फॉर सम टाइम, ओपन ओपन प्लेस पे हम आयरन को छोड़ देते हैं, तो वहां पे एक ब्राउन कलर का सब्सटेंस आयरन पे हमें मिलता है जिसको हम क्या बोलते हैं, रस्ट। और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रस्टिंग बोलते हैं। जैसे आयरन के गेट हो गई, उनको हम नहीं संभालते, बेंच हो गई, वहां पे भी लग जाता है। और जो भी आर्टिकल होता है आयरन का वहां पे क्या होता है, उस पे जंग लग जाता है, रस्ट हो जाता है। At home, you must have seen shovels and spades getting rust when exposed to। अब हम चलेंगे नेक्स्ट पेज पे। यहाँ से हमारा हो गया एटमोस्फेयर फॉर सम टाइम। तो हमारे पास जो घर के आर्टिकल्स होते हैं ना, तो वो भी क्या होता है, कुछ टाइम बाद जंग लग जाता है। जैसे हमारा आयरन पैन हो गया जिसको हम तवा बोलते हैं, वो भी अगर हमने कुछ टाइम के लिए छोड़ दे तो उस पर भी जंग लगना स्टार्ट हो जाता है। रस्ट इज नॉट आयरन, लेकिन जो रस्ट होगी वो आयरन नहीं होगी ना, वो क्या होगा, आयरन से डिफरेंट है। आयरन था हमारे पास, वहां से हमें रस्ट मिली है। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे हमें एक कोई भी नया सब्सटेंस मिला है। तो यहाँ पे क्या होगा, केमिकल चेंज होगा। अब हम चलते हैं आगे। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि एक टीचर के द्वारा करना है। तो जब हम मैग्नीशियम रिबन को जलाते हैं, व्हेन वी बर्न मैग्नीशियम रिबन, तो वहां से हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलता है। तो वहां पे हमें एक नया सब्सटेंस मिलता है। गेट ए स्मॉल पीस रिबन ऑफ मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का रिबन लेना है। उसके बाद उसको साफ करना हमने। उसके बाद नियत की कैंडल फ्लेम के लेके आना है। तो वहां से आपको क्या मिलेगी, व्हाइट फ्लेम मिलेगी।
व्हाइट लाइट मिलेगी। तो यहाँ से आपको ये भी क्वेश्चन बन के आ सकता है कि जब हम उसको जलाते हैं ना मैग्नीशियम को, तो वहां से हमें कैसी फ्लेम मिलती है, वो वहां से हमें व्हाइट फ्लेम मिलती है। व्हेन इट इज कम्प्लीटली बर्न इट लीव्स बिहाइंड ए पाउडरी एश। तो वहां पे जब ये कम्प्लीटली बर्न हो जाता है ना, तो वहां से हमें क्या मिलती है, ऐश मिलती है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हुआ कि मैग्नीशियम को जब हमने जलाया तो वहां से हमें ऐश मिली। यहाँ पे मैग्नीशियम था, यहाँ पे हमें नया कंपाउंड मिला, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, केमिकल चेंज हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखो ये वाली रिएक्शन है किसके लिए होगी, मैग्नीशियम ऑक्साइड के लिए होगी। यहाँ पे देखो मैग्नीशियम है, साथ में ऑक्सीजन, मैग्नीशियम ऑक्साइड। उसके बाद आपने इसको बैलेंस करना होता है, तो ये कैसे बैलेंस हो जाएगी, Mg प्लस में O2, और यहाँ पे आ जाएगा 2MgO, और यहाँ पे लग जाएगा 2। तो उसके बाद हमारी इक्वेशन है वो बैलेंस भी हो जाएगी। उसके बाद दिस इक्वेशंस हेयर्स आर डिफरेंट फ्रॉम इन मैथमेटिक्स। इन दिस इक्वेशन एरो एम्प्लाइज बिकम्स, देखो ये तो हमें पता है कि यहाँ पे हमने बैलेंसिंग नहीं दिखाई है, इसमें बोला गया है, लेकिन अब हम इस लेवल पे पहुंच चुके हैं कि हमें बैलेंसिंग का मतलब पता है, तो इसलिए मैंने आपको बता दिया। उसके बाद इन्होंने बोला कि जब हमने मैग्नीशियम रिबन जलाया है, जो वहां से हमें ऐश मिली है, उसको स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर के साथ मिक्स करो। उस वाटर को हमने मिक्स किया, उसको हमने वाटर के साथ मिक्स किया, तो वहां पे क्या होगा, हमारे पास MgO था, और वहां से हमने उसको वाटर में वो किया, डाला, तो वहां से हमें क्या मिला, यहाँ पे लिखते हैं Mg था, वहां से MgO बन गया हमारे पास, वहां से हमने इसको H2O में डाला, तो वहां से हमें क्या मिलेगा, MgOH twice मिलेगा। और वो ये क्या होता है, बेस होता है। तो यहाँ पे पूछा है कि डज दिस मिक्सचर, जो हमें बाद में एश को मिलाने के बाद जो हमें मिक्सचर मिलेगा ना, वो कैसा बनेगा, वो रेड लिटमस को ब्लू में बदलेगा, ब्लू लिटमस को रेड में बदलेगा। तो यहाँ पे हमें पता है कि अगर हमारे पास सॉल्यूशन है वो एसिडिक होगा, जो हमारे पास सॉल्यूशन है वो एसिड होगा, वो क्या बदलेगा, ब्लू टू रेड बदलेगा, ब्लू टू रेड। लेकिन यहाँ पे तो हमारे पास क्या है, बेसिक सॉल्यूशन है, तो वो क्या करेगा, रेड लिटमस को किस में बदलेगा, ब्लू में। तो ये जो सॉल्यूशन होगा, तो आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा कि जब हमने मैग्नीशियम ऑक्साइड से जो ऐश मिली उसको पानी में मिलाया, तो वहां पे लिटमस का कलर है कैसे चेंज होगा, ब्लू टू रेड होगा, रेड टू ब्लू होगा, नो चेंज होगा, ऐसे करके क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, रेड टू ब्लू होगा, क्योंकि जो हमारा सॉल्यूशन है वो बेसिक है, तो वो रेड को किसमें बदलेगा, ब्लू में बदलेगा। अगर एसिडिक हो जाता तो फिर हमारा होता ब्लू टू रेड, यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा रेड टू ब्लू। उसके बाद यहाँ पे देखो ये वाली रिएक्शन दिखाई गई है कि जब हम मैग्नीशियम ऑक्साइड को मैग्नीशियम ऑक्साइड को वाटर में मिलाते हैं, तो यहाँ पे हमें MgOH ट्वाइस मिल जाता है। तो यही वाली रिएक्शन है, ये वाला बेसिक है, तो ये क्या करेगा, जो हमारा लिटमस होगा ना, उसको किस में बदलेगा, रेड टू ब्लू में बदलेगा। ये वाली चीज आपने याद रखनी है। जो हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड मिला वो भी नया सब्सटेंस मिला है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिला वो भी नया सब्सटेंस मिला है। तो ये किसका एग्जाम्पल हो जाएंगे, हमारे पास केमिकल चेंज के एग्जाम्पल हो जाएंगे। उसके बाद देखो यहाँ पे एक्टिविटी 5.7 में क्या दिया गया है, ये टीचर के द्वारा डेमोन्स्ट्रेट करनी है। हमने क्या करना है, कॉपर सल्फेट लेना है। तो ये वाली चीज याद रखनी है। आपसे फॉर्मूला पूछा जाएगा ब्लू विट्रोल का, आया भी है ये क्वेश्चन, नीला थोथा हम किसको बोलते हैं, तो वो हम किसको बोलेंगे, कॉपर सल्फेट को, इट मीन CuSO4 को। तो नीला थोथा हो, ब्लू विट्रोल हो, या तो कॉपर सल्फेट हो, सारा चीजें हैं ये वाले आपने याद रखनी है। तो हमने क्या करना है कि जो ये है हमारे पास नीला थोथा है, इसको कप ऑफ वाटर में क्या करना है, डिजोल्व करना है हमने, कॉपर सल्फेट को डिजोल्व करना है वाटर में। उसके बाद कुछ ड्रॉप सल्फ्यूरिक एसिड की डालनी है, तो वहां पे हमें क्या मिलेगा, ब्लू कलर का सॉल्यूशन हमें वहां पे मिलेगा। उसके बाद जो शेविंग ब्लेड नहीं होता हमारे पास, जो ब्लेड होता है उस पे जंग लगी हुई है, रस्ट लगी हुई है, तो उसको हमने सेकंड वाले, इसमें दो सॉल्यूशन हमारे पास है, जब हमने इसमें ब्लेड डाला तो सेकंड सॉल्यूशन में क्या होगा, जो हमारे पास इसका ब्लू कलर था वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। चेंज क्या क्यों हो गया, क्योंकि वहां पे हमारे पास जो नया सब्सटेंस है हमें वो देखने को मिलेगा। देखो एक बार मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने कॉपर सल्फेट में वाटर डाला है और कुछ ड्रॉप्स हैं वो सल्फ्यूरिक एसिड मींस H2SO4 की डाली है। तो जब हमने यहाँ पे डाला, इसको आयरन ब्लेड को डाला, तो क्या हो गया, इसका जो कलर है वो ब्लू टू ग्रीन हो गया। ये वाला क्वेश्चन भी आया है, आप जाके देखोगे ना POIQ में, तो ये वाला क्वेश्चन भी आया है कि ब्लू से ये किस में हो गया, ग्रीन में हो गया। तो ऐसा क्यों होगा हमारे पास, तो टेक आउट द नेल ब्लेड, हमने देखा कि जो वो है कलर है वो चेंज हो गया। ऐसा क्यों हो गया हमारे पास की कलर चेंज हुआ, देखो यहाँ पे हमारे पास था CuSO4, और यहाँ पे हमारे पास क्या था, ये आयरन है, और आयरन था, ये जंग लगा है ना, ये आयरन था, तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, FeSO4 प्लस में Cu हमें मिलेगा। ऐसा क्यों हुआ, यहाँ पे हुई डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है कि जो मोर रिएक्टिव होता है
वो क्या करेगा, लेस रिएक्टिव जो एलिमेंट होगा उसको डिस्प्लेस करके खुद का साल्ट बना लेगा। तो यहाँ से देखो तीन चीजें आपने याद रखनी है, कॉपर सल्फेट का कलर होता है ब्लू, आयरन सल्फेट का कलर होता है ग्रीन, और साथ में ये वाला क्वेश्चन कैसे आया था, देखो मैं ये आपको बताती हूँ। यहाँ पे दो लाइनिंग दी थी, एक तो था कि ये वाला स्टूडेंट ए और बी ने दो एक्टिविटी परफॉर्म की है। एक में क्या किया है उसने, कॉपर सल्फेट वाले सॉल्यूशन में Fe डाला है, सेकंड वाले में क्या किया है, FeSO4 के रिएक्शन में Cu डाला है। तो हमने बताना था कौन सी वाली रिएक्शन है वो सही होगी। तो ये वाली रिएक्शन है वो सही नहीं होती, क्योंकि कॉपर है वो लेस रिएक्टिव होता है Fe से, तो वो इस रिएक्शन में से Fe को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, तो यहाँ पे कोई भी रिएक्शन नहीं होती। ये वाला क्वेश्चन आया था पीवाईक्यू में, टीजीटी साइंस में। आप चाहो तो जाके देख सकते हो पीवाईक्यू वाली, उसमें पीडीएफ में जो मैंने आप लोगों को प्रोवाइड करवाई है। तो यहाँ पे हमने देख लिया, तो हमारे पास यही रिएक्शन है कि कॉपर सल्फेट हमारे पास ब्लू कलर का होता है, जब इसमें आयरन हमने डाला तो यहाँ से हमें कॉपर सल्फेट मिल गया और Cu हमें वहां पे मिल गया। तो यहाँ पे इसका सोल्यूशन का ग्रीन होता है, इसका ब्लू होता है। ये सारी चीजें हम देख के आ चुके हैं। एक क्वेश्चन यहाँ से बता दिया मैंने, ये आया था। अब सेकंड क्वेश्चन देखो यहाँ से आया था, टेक ए टीस्पून ऑफ विनेगार, हमने विनेगार का सोल्यूशन लेना है टेस्ट ट्यूब में। तो उसके बाद हमने डालना है उसमें बेकिंग सोडा, विनेगार हम बोलते हैं एसिटिक एसिड को। तो वहां पे हिसिंग साउंड मिलेगी आपको, और एक गैस वहां से आती हुई बाहर आती हुई मिलेगी। तो पास दिस गैस थ्रो ए फ्रेशली प्रेप्ड प्रिपेयर्ड लाइम वाटर, जो भी गैस आएगी ना तो वहां से हमें उसको लाइम वाटर में से पास करना। बिल्कुल सेम यही लाइन कॉपी पेस्ट होके क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले हमने लिया, ये वाली रिएक्शन में आपको लेकर दिखाऊं, तो सबसे पहले हमने लिया विनेगार। विनेगार होता है एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड को हम लिखते हैं CH3COOH। उसके बाद हमारे पास बेकिंग सोडा होता है Na2, सोडियम NaH, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो यहाँ से हमारे पास जो गैस मिलनी थी हमें, वो क्या मिली थी, CO2 मिली थी, और साथ में हमें और सब्सटेंस मिले थे, ठीक। तो यहाँ पे हमने बात, काम किसका था, CO2 का। अब हमारे पास ये वाली जो CO2 गैस मिली है, इन्होंने बोला कि इस CO2 को हमने लाइम वाटर में से पास करना है। कैसे कि यहाँ पे देखो, यही जो CO2 है जब हमने लाइम वाटर में से पास की, पहले आपको इनको क्विक लाइम हो गया, स्लेक्ट लाइम हो गया, इनका फॉर्मूला पता ना चाहिए। तो लाइम वाटर क्या हो गया, क्विक लाइम होता है CO। तो यहाँ पे हमारे पास लाइम वाटर हो गया CaOH ट्वाइस। तो जब हमने इसमें से पास किया, तो यहाँ पे क्वेश्चन ये था कि हमारे पास कोई विनेगार है और वहां पे हमने बेकिंग सोडा मिलाया है, तो वहां से हमें एक गैस मिली, उस गैस को हमने लाइम वाटर में से पास किया, तो हमें लास्ट में जो प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा। तो वहां पे अलग अलग ऑप्शन थे, तो वहां पे हमें क्या मिलेगा, कैल्शियम कार्बोनेट मिलेगा। आप जाके देख लेना, ये वाला क्वेश्चन आपको मिलेगा जरूर, है आया हुआ ही पहले। तो यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन ऐसे होता है। उसके बाद देखो ये वाला सेटअप भी दिखाया गया कि यहाँ पे विनेगार बेकिंग सोडा है, यहाँ से जो CO2 मिलेगी वो हमने लाइम वाटर में से पास किया, तो यहाँ पे हमें क्या मिलेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट मिलेगा। तो ये चीजें यहाँ पे बताई गई हैं कि जब कार्बन डाइऑक्साइड को पास किया गया लाइम वाटर में से, तो वहां से कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा, जिसकी वजह से जो वाटर है वो मिल्की हो जाता है। टर्निंग ऑफ लाइम वाटर इन मिल्की इज स्टैंडर्ड टेस्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो यही किसका टेस्ट होता है, मिल्की होने की वजह से हम बोलते हैं कि यहाँ पे क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है। तो यहाँ पे हमने देखा कि जो 5.6 एक्टिविटी है और 5.7 है, तो वहाँ पे नए सब्सटेंस मिले हैं। नए सब्सटेंस कब कब मिले, जब मैग्नीशियम को ब्रन किया हमने, उसके बाद कॉपर सल्फेट की जो रिएक्शन है वो दिखाई हमने, उसके बाद जो कॉपर है वो ब्लेड और आयरन पे डिपॉजिट हुआ है, वो भी हमने दिखाया। विनेगर बेकिंग सोडा मीन सारी जो रिएक्शन थी वहां पे ओवरऑल हमें क्या मिला है, नया सब्सटेंस मिला है। नया सब्सटेंस मिलने की वजह से हम उसको क्या बोलेंगे, केमिकल चेंज बोलेंगे। तो क्या हो जाएगा, केमिकल चेंज, ए चेंज इन विच वन और मोर नो सब्सटेंस आर फॉर्म्ड इज आल्सो कॉल्ड ए केमिकल चेंज। तो वहाँ पे कोई भी केमिकल चेंज होगा तो वहाँ पे हमें नया सब्सटेंस देखने को मिलेगा। ये वाले एग्जांपल आपने याद रखने, फूड का डाइजेशन होता है वो भी केमिकल चेंज होता है, हमारे जो फल पकते हैं वो भी, फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स होता है वो भी, ये किसकी वजह से होते हैं, केमिकल चेंजेस के। ये तीनों चेंज आपने ध्यान में रखने हैं कि ये किसकी वजह से होते हैं, केमिकल चेंज की वजह से होते हैं। उसके बाद जो मेडिसिन होती हैं वो भी किसकी वजह से होती हैं, केमिकल रिएक्शन की वजह से होती हैं। जैसे हमारे प्लास्टिक डिटर्जेंट हो गए, वो भी क्या है, हमारे केमिकल रिएक्शन से बनेंगे, तो वो भी हमारे पास क्या हो जाएंगे, केमिकल चेंज हो जाएंगे। तो ये वाले एग्जांपल आपने ध्यान रखने हैं। तो हमने क्या देखा यहाँ से कि वन और मोर न्यू सब्सटेंस आर प्रोड्यूस इन ए केमिकल चेंज, कि एक या एक से ज्यादा सब्सटेंस हमें मिलते हैं। उसके बाद केमिकल चेंज की वजह से क्या क्या हो सकता है, देखो हीट लाइट भी हमें मिली है जब हमने मैग्नीशियम वाला जलाया है। साउंड भी प्रोड्यूस हो सकती है, जो CO2 की वजह से हिस की साउंड होती है। वहां पे हमें स्मेल भी चेंज हो सकती है, कलर का चेंज भी हो सकता है, गैस भी बन सकती है। तो ये किसके एग्जाम्पल है, केमिकल चेंज के हैं। तो ये वाली चीजें यहाँ पे हमने देखी कि ये वाले चेंज किस में होते हैं, कलर वाला उसमें भी आ सकता है। तो ये वाली चीज आपने ध्यान में रखनी है कि आपको पूछा क्या गया है। तो ये वाले चेंज किस में आते हैं, केमिकल चेंज में आते हैं, ये वाले एग्जाम्पल। उसके बाद देखो
बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम है केमिकल चेंज, वो देख लिया हमने। बर्निंग ऑफ कोल वुड लीव, वो भी केमिकल चेंज होते हैं। किसी भी सब्सटेंस की हम बर्निंग करते हैं तो केमिकल चेंज ही होता है, क्योंकि वहां से जो भी मटेरियल मिलेगा वो हमें वापस उससे नहीं बनाते, बना सकते हैं हम वापस वैसा वैसा नहीं बना सकते, तो ये वाली चीज भी आपने ध्यान में रखनी है। तो उसके बाद क्या होगा, बर्निंग इज ऑलवेज अकम्पाइड, तो जब भी बर्निंग होगी तो वहां पे हीट होगी ही होगी। ठीक है। उसके बाद देखो, जो हम बम पटाखे जलाते हैं उसका जो एक्सप्लोजन होता है वो भी केमिकल चेंज होता है, तो वहां से हमें हीट मिलती, लाइट मिलती, साउंड मिलती है और गैसेस भी मिलती हैं जो हमारे एनवायरनमेंट को पोल्यूट करती हैं। तो इसीलिए हमें बोला जाता है कि हमें पटाखे नहीं बजाने चाहिए। उसके बाद हमारा जब हमारा फूड है वो स्पॉइल हो जाता है तो वो स्मेल बदलता है, तो वो भी केमिकल चेंज है, क्योंकि वो खराब हो जाता है तो वहाँ पे कुछ ना कुछ केमिकल रिएक्शन होती है। तो इसीलिए इसको भी क्या बोला जाता है, केमिकल चेंज बोला जाता है। जब हमारा फूड है वो स्पॉइल हो जाता है तो उसको भी हम क्या बोलेंगे, केमिकल चेंज बोलेंगे। उसके बाद देखो, जो हमारी एप्पल की स्लाइस होती है वो कुछ टाइम बाद हम काट के रखते हैं तो वो ब्राउन हो जाती है, तो वो ब्राउन हो जाती है तो वो भी क्या है, अगर हम देखो यहाँ पे लिखा है कि वो भी क्या है, एक ब्राउन कलर की हो जाती है अगर उसको इमीडिएटली कंज्यूम ना किया जाए, तो वो भी किसकी वजह से होता है, हमारे पास केमिकल चेंज हो जाता है। तो रिपीट द सेम एक्टिविटी, स्लाइस ऑफ पोटैटो ब्राउन द चेंज ऑफ द कलर इन ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस, कि वहाँ पे कोई नया सब्सटेंस बनता है केमिकल, उस केमिकल चेंज की वजह से, तो इसीलिए वो क्या होता है, हमारे पास केमिकल चेंज का एग्जाम्पल है। केमिकल रिएक्शन वहाँ पे कोई ना कोई होती है तो इसीलिए हमारा वो केमिकल चेंज का एग्जाम्पल है। उसके बाद न्यूट्रलाइजेशन जो हमारी रिएक्शन होती है वो भी किसका एग्जाम्पल होती है, केमिकल चेंज का। उसके बाद देखो, आपने सुना होगा कि हमारे पास ओजोन लेयर होती है O3, तो अगर वो क्या करती है, यूवी जो भी यूवी जो रेज आती हैं उनको प्रोटेक्ट करती है, हमारे एटमोस्फेयर को, सन से जो भी यूवी रेज आती हैं उनको यहाँ पे रोक के सील्ड करके हमारे इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करती है। तो यहाँ पे क्या है, ओजोन एब्जॉर्ब द रेडिएशन एंड ब्रेक्स डाउन टू दी ऑक्सीजन, जो ओजोन है वो इनको रेडिएशन को एब्जॉर्ब करती है और किस में ब्रेक डाउन होती है, O2+ O में वो ब्रेक डाउन हो जाती है। इफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन वर नॉट एब्जॉर्ब्ड बाय ओजोन, अगर वो ओजोन है वो यूवी रेडिएशन को एब्जॉर्ब ना करे तो वो अर्थ की सरफेस पे आ जाएंगी और हमें हानि हो सकती है। ओजोन एक्ट एज ए नेचुरल शील्ड अगेंस्ट द रेडिएशन, तो ये एक नेचुरल शील्ड होती है, किसी के द्वारा बनाई गई नहीं होती। अगर यहाँ पे ये नहीं होगी तो क्या होगा, नीचे हमारी जो सिंपल वो आएंगे, रेडिएशन आएंगे और इससे इन्वायरमेंट पे इफेक्ट होगा। उसके बाद जो फोटोसिंथेसिस होता है जिसमें प्लांट अपना जो फूड बनाते हैं वो भी क्या होता है, केमिकल चेंज का ही एग्जाम्पल होता है। डाइजेशन भी केमिकल चेंज का एग्जाम्पल होता है। उसके बाद क्या है, रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन कैसे होता है, ये वाला देखो, जैसे यहाँ पे लिखा है कि हम वापस रेस्टिंग पे चलेंगे, तो क्या है कि आयरन आर्टिकल है वो कुछ टाइम बाद वो होते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। ब्रिज देखा होगा, सीप देखा होगा, कार देखा होगा, ट्रक देखा होगा, बहुत सारे जो भी लोहे के आर्टिकल बने होते हैं वो हमने देखे हैं कि वहाँ पे रस्टिंग होती है। तो यहाँ पे मेन चीज क्या है कि जो रस्टिंग होगी वहाँ पे ऑक्सीजन और वाटर दोनों से हो सकती है, और यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, आयरन ऑक्साइड मिलता है जिसको हम रस्ट बोलते हैं। तो यहाँ पे आपको रस्ट का फॉर्मूला याद रखना है, Fe2O3। ठीक है। उसके बाद देखो, फॉर रस्टिंग द प्रेजेंस ऑफ बोथ ऑक्सीजन एंड वाटर इज एसेंशियल, तो ये वाला पॉइंट भी आपने ध्यान रखना कि रस्टिंग के लिए ऑक्सीजन और वाटर दोनों का होना आवश्यक है। इन फैक्ट द कंटेंट ऑफ मॉइस्चर इन एयर रिसाइज, व्हिच मींस इफ वी ह्यूमिड रस्टिंग बिकम फास्टर, अगर हमारी जो देखो एयर से हमें ऑक्सीजन मिलेगी, अगर वहाँ पे ह्यूमिडिटी हुई तो इट मींस वहाँ पे वाटर भी होगा, और जब हमारे पास एयर और वाटर दोनों ही हो जाएंगे तो वहाँ पे क्या लगेगा, जंग लगेगा, जिसको हम बोलते हैं Fe2O3 आयरन ऑक्साइड। तो यही होता है हमारा जंग लगना। ठीक है। तो ये वाली चीजें थी कि इसी को हम क्या बोलेंगे, जंग लगना बोलेंगे, कि जब हमारे पास रेस्टिंग क्या होगा, कि जब हमारे पास ऑक्सीजन और वाटर दोनों होंगे तभी जो रेस्टिंग है वो लगेगी। उसके बाद देखो, ये आज की लास्ट पेज है ये हमारा। अब इस रेस्टिंग को बचाने के लिए हम क्या करते हैं, गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन में क्या होता है कि जो भी हमारा आयरन होता है उस पे हम जिंक की लेयर चढ़ा देते हैं जिसपे वो लंबे समय तक जंग नहीं लगने देती, तो इसको हम क्या बोलते हैं, गैल्वेनाइजेशन। यू नो दैट शिप्स आर मेड ऑफ आयरन एंड पार्ट, तो देखो शिप होती है हमारी, जो जहाज होती है वो वाटर में रहती है, तो उनपे तो जो वाटर है वो चिपका रहता है, आता जाता रहता है, स्टक होता रहता है। तो इसी वजह से क्या होता है, जो शिप के पार्ट होते हैं वो जल्दी डैमेज हो जाते हैं। तो द वाटर ऑफ सी कंटेन मैनी साल्ट, उसमें बहुत सारे साल्ट होते हैं, और जो उसका आउटर पार्ट होता है वो क्या करेगा, पानी लगता रहता है उस पे। तो देयरफॉर शिप सफर्स ए लॉट ऑफ डैमेज फ्रॉम रस्टिंग इन स्पाइट ऑफ बीइंग पेंटेड, तो इसलिए उनको क्या है कि उनको पेंट किया जाता है ताकि उन पे जो लंग है वो जंग जल्दी ना लगे, और वहां पे बहुत सारी जो डैमेज होते हैं शिप्स में इसकी वजह से होते हैं। तो यहाँ पे इसीलिए क्या है कि बहुत सारी जो शिप्स है ना, ए फ्रैक्शन ऑफ शिप्स आयरन हैज टू बी रिप्लेस्ड एवरी ईयर, तो हर साल वो बदला जाता है। तो यहाँ से एक बात ये याद रखनी है कि जो स्टेनलेस स्टील है वो किससे बना होता है, आयरन से,
कार्बन से, और जो मेटल हो गई हमारी क्रोमियम निकल मैग्नीज, इनसे बना होता है, जो जिन पे रस्ट नहीं लगता। तो याद रखना है आपने, स्टेनलेस स्टील में क्या होता है, आयरन, कार्बन और जो मेटल्स होते हैं क्रोमियम निकल मैग्नीज, इनमें से मेटल मिला के तो हमारा स्टेनलेस स्टील मिलता है जिसपे जंग नहीं लगता। आज का हमारा लास्ट टॉपिक है क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन में आपने सुना होगा कि हमारा जो पानी, इवेपोरेशन ऑफ सी से हमें क्या मिलता है, साल्ट मिलता है, लेकिन जो साल्ट हम वहां से मिलेगा वो क्या होता है, प्योर नहीं होता, उसके हमें अलग अलग मेथड से उसको प्योर बनाना पड़ता है। तो ए लार्ज क्रिस्टल ऑफ प्योर सब्सटेंस कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम देयर सॉल्यूशन। हमारे पास सॉल्यूशन है और वहां से उसके जब साल्ट के जो हमें वो मिलते हैं, क्रिस्टल मिलते हैं, तो उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं। किसका चेंज है, फिजिकली चेंज है, कि पहले उसके पार्टिकल्स थे, उसके बाद हमने सॉलिड बना दिया, वो है तो सेम ही सब्सटेंस ना। तो हमारा ये चेंज किसका होगा, फिजिकल चेंज का एग्जाम्पल होगा क्रिस्टलाइजेशन। तो यहाँ पे क्या दिया गया है एग्जाम्पल, टेक ए कप फुल ऑफ वाटर इन ए बीकर एंड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। यहाँ पे हमने क्या लेना है, एक वाटर लेना है और वहां पे क्या डालना है, H2SO4। तो जब ये बॉईल होना स्टार्ट हो जाएगा तो हमने कॉपर सल्फेट डालना है, इसमें CuSO4 डालना है। तो जब हम CuSO4 को डालेंगे, जब घुमाते घुमाते हिलाते हिलाते, तो वहां पे जब हम और डालेंगे ना कॉपर सल्फेट, तो वहां पे लास्ट में क्या होगा, वहां पे हमें इसके क्रिस्टल मिलने हैं, वो शुरू हो जाएंगे। तो ये चीज इसमें बताई गई है। तो यहाँ पे देखो, हमें इसके क्रिस्टल्स हैं वो कॉपर सल्फेट के, वो बनना शुरू हो जाएंगे। तो बस यही था, जो यहाँ पे हमारी जो ये वाली यूनिट है वो फिनिश होती है। तो होपफुली आपको मैं समझा पाई हूँ। तो जो भी मेन पॉइंट है वो आपने यहाँ से ध्यान रखने, क्वेश्चन मैंने बता दिया कि कैसे आते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।